नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश का यूपी यूं ही नहीं देश की राजनीति पर राज करता। कभी यहां से देश की दिशा बदल जाती है तो कभी कुछ ऐसा होता है कि लोगों की दशा बदल जाती है। बलरामपुर जिले के मदरसा अहले सुन्नत नरूल उलूम अतीकिया महाराजगंज तराई में शहादत अली के जाली दस्तावेज पर नियुक्ति का मामला सामने आता है, जिसका खुलासा विभागीय जांच में होता है। गिरोह का सरगना खुर्शीद अहमद ने लिपिक अजीज अहमद अंसारी और पचपेड़वा स्थित मदरसे का प्रबंधक अब्दुल कादरी के सहयोग से सैकड़ों फर्जीवाड़ा किया। गिरोह का नेटवर्क गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ और गाजीपुर तक है। एक समाज सेवी ने गिरोह के नेटवर्क के बारे में विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन गिरोह के रसूख के सामने जांच दबा दी गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। करने में जुटी थी जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में पता चला कि तो चलिए कुछ समय पहले पीछे चलते हैं। मदरसों में नियुक्ति के नाम पर लाखों की वसूली करने वाले जालसाजों का गिरोह भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ है। इस मदरसे के शिक्षक, प्रबंधक व प्रबंध समिति के सदस्य और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिपिक मिलकर चला रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो दस्तावेज कह रहे हैं जो हमारी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सारे दस्तावेज साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। सरकार अनुदानित मदरसों में चल रहे फर्जी नियुक्ति और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद ऐसे गिरोह को बेनकाब करने में जुटी थी जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में पता चला कि अयोध्या के अनुदानित मदरसा मेराजुल उलूम दिल्ली दरवाजा में तैनात सहायक अध्यापक खुर्शीद अहमद के इशारे पर देवी पाटन और अयोध्या मंडल के मदरसों में जालसाजी का खेल चल रहा है। वह मदरसों की साधारण सभा व प्रबंध समितियों की सूची में भी मनमर्जी से बदलाव करता है और उसका सहयोग तुलसीपुर के मदरसा जामिया अनरावुल उलूम नई बाजार में तैनात लिपिक अजीज अहमद अंसारी करता है। मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज भी हुई है। आइए अब सुनवाते हैं आपको ऐसा कुछ जो ये साफ करता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। दारुल उलूम फजल रहमानिया पचपेड़वा के प्रबंध समिति के सदस्य हैं। यहाँ पे कोरोना काल से लेकर आज तक कोई मीटिंग नहीं कराई गई है, ना कोई मीटिंग हुआ है। फर्जी तरीके से फैज़ाबाद जाकर 47-48 आदमियों का नाम बढ़ा दिया गया। हम लोग फैज़ाबाद गए। फैज़ाबाद में एक दलाल है खुर्शीद अहमद, जो फैज़ाबाद के ही मदरसा मेराजुल उलूम में पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाने के अलावा चिट फंड फैज़ाबाद में दलाली का काम करता है। और देवी पाटन मंडल के अंदर जितने मदरसे हैं, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, हर मदरसे के अंदर उसके नानी का लड़का, उसके मामू का लड़का, उसके फूफा का लड़का, उसका भाई, खुद दारुल फजल रहमानिया में उसका भाई रशीद अहमद, उसकी नियुक्ति करवाई उसने। इससे पहले अभी फ़िलहाल जो है जून के आखिरी हफ्ते में 3 आदमियों की नियुक्ति फर्जी तरीके से चोरी चूक के कर लिया गया। नाम क्या है जिन लोगों की नियुक्ति की गई? हम्माद अली नईमी, अखलाक हुसैन और तौसीफ अहमद। तो इन 3 लोगों की नियुक्ति को आप लोग फर्जी कैसे बता रहे हैं? फर्जी इस तरीके से बता रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई एजेंडा नहीं निकाला गया। जब अध्यक्ष महोदय को पता चला, अध्यक्ष महोदय ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ शपथ पत्र दिया। इन लोगों का तनख्वाह रुका हुआ है ना, इस तरीके से है। हमको पता चला, हम लोग भाग के गए फैज़ाबाद। अध्यक्ष महोदय भी थे साथ में। वहाँ पे जब देखा फर्जी नाम सूची के अंदर है, ना कोई बैठक बुलाई गई, ना अध्यक्ष महोदय का दस्तखत है, फर्जी दस्तखत बना के यहाँ नियुक्ति भी की गई और फर्जी दस्तखत बना के फैज़ाबाद रजिस्ट्रार के यहाँ 47-48 नाम बढ़ा दिया गया। तो आपने इस पूरे वीडियो में एक नाम बार बार सुना होगा, खुर्शीद अहमद, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और जो आज भी खुलेआम डिप्टी रजिस्ट्रार पाटन मंडल के ऑफिस में बैठा हुआ है, जिसे हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया है। फिलहाल की बात करें तो पूरे मामले में यूपी मदरसा में शिक्षक की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा करने वाला मौलाना फैयाज अहमद को
हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मदरसे में सहायक शिक्षक है। 20 अगस्त 2020 को बलरामपुर के मदरसा अहले सुन्नत नरूल उलूम अतीकिया के शिक्षक अनीस अहमद की मौत हो गई थी। इसी पद पर शहादत अली और अमजद राजा दोनों नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। 9 महीने पहले यूपी मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दिया था, जिसमें मदरसा के शिक्षक फैयाज अहमद मिसबाही, शहादत अली, मदरसा प्रबंधक सुबराती, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बाबू श्रवण और प्रधानाचार्य लिपिक अब्दुल कदीर समेत 5 लोगों पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया गया था। फिलहाल की बात करें तो ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से खुर्शीद अहमद खुलेआम उस महकमे में ऐसे बैठा हुआ है जैसे वहां का सर्वे सर्वा हो। ये बड़ा सवाल है जो यहाँ के जिम्मेदारों पर सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, खुर्शीद नाम के इस शख्स ने मदरसा सदरुल्लूम गोंडा में अपने बेटे को नौकरी पर लगवा दिया। साथ ही पूरी कमेटी की फर्जी दस्तखत बनाकर नियुक्तियां कर दी, जिसको लेकर फैजाबाद में शिकायत भी हुई है, जिसकी जांच इसी कार्यालय में चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस दफ्तर में ये महाशय घूम रहे हैं, इसी जगह इनके किए गए फर्जीवाड़े का काला चिट्ठा मौजूद है। बड़गांव गोंडा के मैनेजर ने आरोपी खुर्शीद के बेटे सहित कई लोगों को मदरसे में नौकरी दे दी, जबकि नाही कमेटी के सदर शेर मोहम्मद, खलील अहमद, अली अकबर सदस्यादि जिम्मेदारों के मीटिंग एजेंडे पे साइन लिया गया। न ही सहमति बल्कि पूरे दस्तखत फर्जी तरीके से मदरसा मैनेजर अब्दुल खान ने बनाकर नौकरी देने के नाम पर फाइल तैयार कर अल्पसंख्यक विभाग लखनऊ को मोटी रकम लेकर भेज दी, जिसकी शिकायत इसी दफ्तर में चल रही है, जहां मास्टरमाइंड खुर्शीद बैठा हुआ है और उसी के सामने उसके गुनाह की फाइल रखी हुई है। साथ ही ये भी जान लें कि मदरसा सदरुल्लूम के मैनेजर ने अपने बेटे की पोस्टिंग पचपेड़वा मदरसा फजल रहमान में करा दी। तो फजल रहमान के मैनेजर ने अपने बेटे की पोस्टिंग मदरसा सदरुल्लूम में करा दी। अब इसे अदला बदली ना कहेंगे तो और क्या है। जहां ये शख्स बैठा हुआ है वहीं बैठकर फाइलों की हेराफेरी करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पहुंच कहां तक है। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया हेड के लिए तो देखा आपने किस तरह से अब भी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक ऐसे महकमे में बैठा हुआ है जहां जाना हर किसी के बस में नहीं है, और जहां इस फर्जीवाड़े की शिकायत चल रही है वहीं पे ये व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और इस पूरी खबर को लेकर हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे और लगातार आपको बता रहे हैं किस प्रकार से इस फर्जीवाड़े का जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत कोसों दूर है और रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं ना कहीं ये जाके बैठा हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस ये वही जगह है जहां पे इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं शिकायत की गई है, और उसी जगह पे आपको बता रहे हैं किस प्रकार से खुर्शीद अहमद बैठा हुआ दिखाई दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए जिस जगह पे राशिद इनकी शिकायत की गई है, जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं ना कहीं इनकी शिकायत पे जांच होनी चाहिए थे, उसी ऑफिस में ये व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। राशिद जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि कई जब से ये मामला चला लगातार पिछले कम से कम कई महीनों से चल रहा है, और इसकी जिस तरह से इसके फर्जी नियुक्तियों का मामला रहा हो, लगातार इस पर जिस तरह से मदरसा बोर्ड है उसने भी जांच में डाली थी और इसमें जांच में सभी दोषी पाए गए थे। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती दिख रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसके तार कहीं बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं, जो इस तरह का घपलेबाज मास्टरमाइंड, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको मदरसा माफिया कहेंगे, क्योंकि कई ऐसी नियुक्तियां, सैकड़ों ऐसी नियुक्तियां इसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कराई है। और ऐसे में जिस तरह से इनके साथ लिपिक जैसे अजीज अहमद अंसारी हैं, वो भी इन्वॉल्व है, और इसमें कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम दर्जनों की संख्या में कहीं ना कहीं से मदरसा के वो लोग भी शामिल है जो नियुक्ति पत्र में जालसाज बनवाने में इनका शामिल करते हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह से इस मामले को लेकर प्रमुखता से कई चैनलों ने, कई पेपरों ने छापा, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय शासन और प्रशासन के ऊपर भी एक जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह का आरोपी और मदरसे को लेकर जहां एक तरफ सरकार सख्त आदेश है, उसके बाद भी जिस तरह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं से देखना ये होगा कि आखिर शासन प्रशासन किस तरह का कार्रवाई इस पर कर पाती है। बिल्कुल
राशिद, देखिए अपने परिवार के कई व्यक्तियों को ये व्यक्ति नौकरी दिला चुका है, इसी तरीके से जालसाजी करके अपने मामा के बेटे को, अपने बुआ के बेटे को, ना जाने कितने लोगों को अपने परिवार से ही नौकरी दिला चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे मामला कई लोगों ने उठाना चाहा मदरसे में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पहुंच और रसूख के दम पर एक खुर्शीद आलम उन मामले को दबा लेता था। लेकिन हालांकि जिस तरह से इस मामले को लेकर कई मौलाना सामने निकल के आए, कई बार इसकी शिकायतें की, हालांकि जिस तरह से अब जांच कमेटी गठित की गई और जांच में ये सभी दोषी पाए गए, क्योंकि इसने अपने लड़के से लेकर अपने बहन के लड़के हो या भाई के लड़के हो, मतलब सभी रिश्तेदारों में कम से कम इसने दर्जनों नौकरियां बांटी होगी। तो ऐसे सभी के ऊपर जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फर्जी नियुक्तियों को लेकर। लेकिन राशिद, कई जगहों पे तो इन्होंने पैसे लेकर भी नौकरी दी है, सैकड़ों लोगों की इन्होंने नियुक्तियां करवाई है, अपने परिवार में तो इन्होंने नियुक्ति करवाई, परिवार के बाहर की इन्होंने नियुक्ति करवाई है, जहां पे इनको मोटा रकम भी इन्होंने वसूला है। जी बिल्कुल, कि देखिए मदरसे को नाम पर इन्होंने नियुक्ति में लाखों रुपए वसूले हैं, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है इसमें सैकड़ों लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं। हालांकि जो जांच कमेटी है वो लगातार जांच कर रही है कि कौन कौन से खुर्शीद के सह पर किसको नौकरी मिली है, खुर्शीद के कहने पर किसकी नौकरी मिली है, उन सभी को अब नौकरी जाने का डर लगा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से मदरसे के नाम पर और ये लोग जो गोरख धंधा कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरह से जो है मदरसा बोर्ड भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों को लेकर लगातार जांच पड़ताल होती चाहिए, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं होती और इस तरह का जो है मदरसा माफिया खुलेआम घूम रहा है और यहाँ से लेके बनारस तक इसका जाल जो है वो फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं से अब सरकार को ये सोचना होगा कि इस तरह जो मदरसे माफिया हैं वो कहीं ना कहीं औरों की नौकरियों से खेल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जिस तरह से मदरसों को लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस पर अब कड़ा से कड़ा एक्शन सरकार को लेना होगा। राशिद, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस खुर्शीद अहमद का इतिहास क्या है, आखिर कैसे ये व्यक्ति इतने लोगों की फर्जी नियुक्तियां करवाता है, बावजूद इसके इस पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई देता है, फाइलों के सामने बैठा हुआ दिखता है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से खुर्शीद अहमद एक मुस्लिम नेता व स्थानीय लोग बताते हैं, वहां पर एक वो नेता भी बनता है अपने आप को और अध्यापक भी, तो लगातार इस तरह को लेकर 2006 से उसकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद से ही इसने अपना दबदबा वहां कायम रखा और इस तरह से लेकर उसने नेपाल सीमा से लेकर वाराणसी तक इसका जो नेटवर्क है वो सभी मदरसों में छाया हुआ है। और क्योंकि इसका दबदबा और रसूख का ऐसा है कि जो छोटे मदरसे हैं लगातार इनके बहकावे में आ जाते हैं, लोगों को ये अधिकारियों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में अपनी फोटो दिखाकर लोगों को गुमराह करता है और इसी गुमराह का नतीजा है जो कि आज भी ये पुलिस की हिरासत से बचा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जांच कमेटी गठित की गई, लगातार दोषी भी पाया गया, लेकिन जिस तरह से अभी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मदरसा बोर्ड के ऊपर कि आखिर उन नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से खुर्शीद आलम जैसा माफिया तमाम ऐसे घूम रहे हैं क्षेत्र में, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और खुर्शीद आलम जाहिर सी बात है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आज भी बचा हुआ है। खुर्शीद, लेकिन देखिए अब कहीं ना कहीं सबकी नजर इस बात पे है कि इसके ऊपर में कार्रवाई कब होगी, लेकिन कार्रवाई तो तब होगी जब कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस भी जो है इसमें सहयोग करेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इसकी संपर्क है, जिस वजह से ये रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, बैठता है, फाइलों के सामने बैठ जाता है, फाइलों की अब जिस फाइल में कहीं ना कहीं इसकी काली करतूत छुपी हुई है उस फाइल के सामने ये व्यक्ति खुद ही बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए रोहित, हमने पहले ही बताया और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने लगातार इसका वीडियो भी इसकी बनाई और देखा गया कि ये उसी दफ्तर में ये घूम फिर रहा है जिस दफ्तर में इसकी जांच चल रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ठीक है राशिद, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रथम श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। प्रथम जी, देखिए कहीं ना कहीं खुर्शीद अहमद जो है इसके ऊपर में कई आरोप लगे हैं, इसके ऊपर में कई शिकायतें की गई है, पर बावजूद अब सवाल यह बनता है कि खुर्शीद अहमद के ऊपर में किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और ये व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठता है, फाइलों के सामने बैठता है, फाइलों पे दस्तखत करता है और इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। ये मामला मैंने भी जो समाचारों के माध्यम से पढ़ा और देखा जिस तरीके से, तो ये मामला बहुत ही लंबा है क्योंकि इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि जो जालसाजों का गिरोह है वो भारत नेपाल जो उसकी बॉर्डर है वहां तक वाराणसी तक फैला हुआ है। एक पूरा लंबा जाल है, इसमें कई चीजें हुई, कई कार्रवाइयां भी हुई, समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला, बट लेकिन एक जो नाम निकल कर आ रहा है खुर्शीद अहमद, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस व्यक्ति पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है
और ये लगातार इसकी जो कार्यशैली है वो वैसी ही बनी हुई है। तस्वीरों से भी देखा, आपके माध्यम से देखा मैंने कि भाई वो वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। प्रथम जी, देखिए कई लोगों पे कार्रवाई हुई है। जैसे मैं अगर बताऊं, फैयाज अहमद के ऊपर में कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार भी किया गया। बलरामपुर के मदरसे में उसने एक पद पे दो लोगों की नियुक्ति कर दी थी। लेकिन सवाल तो यह है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है उसके ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल, सवाल यही है कि जो मास्टरमाइंड नाम निकल लगा रहा है खुर्शीद अहमद, इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे, क्योंकि कई शिकायतें हो चुकी हैं, कई सूचना के अधिकार हटियां भी कई लोगों ने लगाई गई हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई मुझे दिखती नहीं कि अभी तक इसमें हुई है। होना भी चाहिए। और देखिए प्रथम जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा हुआ दिखता है, वहां पे ये बैठा हुआ दिखता है, और इसके ऊपर में इतने सारे आरोप हैं, और जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि इसका गिरोह बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बड़े चेहरे हो जो बैक सपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, ये तो जांच के बाद अगर इस पर बाकायदा ठोस कार्रवाई होती है, चीजों को जांच में लिया जाता है संज्ञान में, तो बिल्कुल कई चीजें और भी निकल के आएंगी, जिससे एक बड़े रैकेट का भी हो सकता है भाटाफोड़। ठीक है प्रथम जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खुर्शीद अहमद, जिसके ऊपर में कई ऐसे आरोप लगे हैं कि जहां पे जालसाजी करके कई लोगों की इसने फर्जी नियुक्ति करवाई है, लेकिन अब भी इसके ऊपर में किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। हम लगातार आपको वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, और आपको हम न्यूज आर्टिकल के वो कटलेट भी दिखा रहे हैं, जहां पे इसके ऊपर में कई ऐसे आर्टिकल छपे हैं और कई लोगों ने इसके ऊपर में आरोप लगाया है। लोगों ने कहा है कि ये फर्जी नियुक्ति करता है, बदले में पैसे मांगता है, अपने परिवार के कई लोगों की इसने नियुक्ति करवाई है। हमारी टीम लगातार डिप्टी रजिस्ट्रार लक्ष्मीकांत जी को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनसे हमारा जल्द ही संपर्क हो जाए, ताकि उनका भी इस मामले में जो पक्ष है वो स्पष्ट हो सके। लेकिन सवाल अभी भी यही है, सवाल यह है कि आखिर कैसे इतना बड़ा गिरोह जो है वो लगातार काम कर रहा है। कुछ गिने चुने लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी भी होती है, उसके ऊपर जांच भी बिठाई जाती है, लेकिन इस पूरे गिरोह का जो सरगना है, जो खुर्शीद अहमद है, उसके ऊपर में कार्रवाई कब होगी? क्योंकि इसके ऊपर में एक नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले कहीं ना कहीं लोगों के नजर में है, किस पे शिकायत भी की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं इसने फर्जी नियुक्ति करवाई है। बावजूद इसके इस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता, ये खुलेआम घूमता है, और खुलेआम घूमकर भी आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है। आखिर कैसे ये वहां तक पहुंचता है? आखिर उसे कोई रोकता क्यों नहीं है? आखिर एक अध्यापक कैसे उस रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचता है, जिसके ऊपर में हजारों लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत की है, उसके ऊपर में ऐसे सैकड़ों आरोप लगे हैं जहां पे उसने फर्जी नियुक्ति करवाई है। कई लोग ये कह रहे हैं, पर बावजूद इसके खुर्शीद अहमद पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, वहां पे चाय पान करता है, और बावजूद इसके वहां पे कोई से रोकता नहीं है। फाइलों के सामने ये व्यक्ति बैठता है, फाइलों के पन्ने पलटता है, फाइलों में उसे दस्तखत करता है, फर्जी नियुक्ति करवाता है, पर बावजूद इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको लगातार बता रहे वो नाम खुर्शीद अहमद, जिसके ऊपर में कई ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें वो फर्जी नियुक्ति करके लोगों को बार बार कहीं ना कहीं पैसे लेकर वो लोगों की नियुक्ति करवाता है, कई जगहों पे अपने परिवार के ही कई लोगों की नियुक्ति करवाता है, और ये नाम मीडिया में भी आता है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, बार बार मीडिया में इसका नाम आया है, कई लोग इसका नाम जानते हैं, सबको पता है कि इसका एक गिरोह चलता है, किसका नेटवर्क है, जिसमें सैकड़ों ऐसे लोगों की नियुक्ति करवा दी जाती है। जो भी इसको बदले में पैसे मिलते हैं, उस पैसे के बदले में ये मदरसे में फर्जी नियुक्ति करवा देता है, पर बावजूद इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। और खुर्शीद अहमद पाया जाता है, कहां पाया जाता है? रजिस्ट्रार के ऑफिस में पाया जाता है, वहां पे फाइल के सामने बैठा होता है, फाइलों पे दस्तखत करता है। और देखिए लगातार हमारी टीम जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमारे साथ में जुड़ना नहीं चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर राशिद का रुख करते हैं। राशिद, देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी को जोड़ने की, पर वो हमारे साथ इंडिया हेड पे लक्ष्मीकांत जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, देखिए आपने खुर्शीद अहमद का नाम जरूर सुना होगा, खुर्शीद अहमद जिसके ऊपर में इतने, तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने खुर्शीद अहमद का नाम सुनते ही काट दिया। अब आप सुनिए, जिस ऑफिस में ये है, अब बाद में कोई कहेगा कि इस पे देखिए रजिस्ट्रार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ, उनकी बात नहीं सुनी गई,
हम बस मीडिया में ऐसे ही एक एजेंडा चला रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको जोड़ने की कोशिश की, हमने सोचा कि उनका जो रुख है वो स्पष्ट हो, लेकिन बावजूद इसके 10 बार हमने कोशिश की है उनको जोड़ने की। जितनी देर में मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं, 10 बार हमारी टीम उनको फोन लगा चुकी है और उन्होंने कई बार फोन को काट दिया है। हमारे साथ में जुड़ने के बाद उन्होंने फोन काट दिया, जैसे ही उन्होंने खुर्शीद अहमद का नाम सुना उन्होंने फोन काट दिया। पर बावजूद हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए राशिद जुड़ रहे हैं। राशिद, देखिए, खुर्शीद अहमद से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम जुड़े, उनका रुख भी सुने, वो क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, लेकिन ये तो खुर्शीद अहमद का नाम सुनते से लक्ष्मीकांत जी फोन काट दे रहे हैं। राशिद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, राशिद से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं एक गिरोह का सरगना खुर्शीद अहमद, जिसके ऊपर में सैकड़ों ऐसे आरोप हैं कि उसने फर्जी नियुक्ति करवाई है। मदरसे में लोगों से पैसे लेकर वो फर्जी नियुक्ति करता है, और जब उसका एक तस्वीर उसके सामने आती है जहां पे वो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा हुआ दिखता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो बैठ के चाय नाश्ता करता है, वहां पे उसके सामने में फाइल्स रखे होते हैं। हमारे साथ में राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए, हम लगातार रजिस्ट्रार लक्ष्मीकांत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी तो खुर्शीद अहमद का नाम सुनते से फोन काट देते, वो हमारे साथ में जुड़ना ही नहीं चाहते। आखिर क्या है दोनों के बीच में ऐसा कि रजिस्ट्रार ऑफिस में खुर्शीद अहमद दिखाई देते हैं और खुर्शीद अहमद का नाम सुनते से रजिस्ट्रार जो है वो फोन काट देते हैं, वो स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते? देखिए रोहित, क्योंकि हमने पहले बताया ना, इसका नेटवर्क कहीं ना कहीं से इसका बड़ा नेटवर्क काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हैं। जैसे अजीज अहमद अंसारी हो प्रबंधक, अहमदुल कादरी, और ऐसे तमाम जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, सभी इसका सहयोग कर रहे हैं। इनका एक पूरा गिरोह नेटवर्क चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है कि किस तरह से ये फर्जीवाड़े का जो खेल है वो ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। हालांकि जिस तरह से इन लोगों का ब्लैकमेल का काम भी सामने निकल के आया, क्योंकि जिस तरह से जांच अधिकारी ने जो जो बिंदुओं पे जांच की थी उनमें सभी चीजों को निकल कर आया सामने। क्योंकि जो भी अधिकारी इनके मन मुताबिक काम नहीं करता था, उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर ये लोग उसकी नियुक्ति कैंसिल करा देते थे, उसकी शिकायत कर देते थे, उसको नौकरी से हटवा देते थे। तो इतना बड़े धांधली, तो राशिद, कहीं ना कहीं ये नियुक्ति उसी के होने देते थे जो लोग इनके संपर्क में होते थे। वो तो या तो सामने से पैसे देते थे या इनके खुद के लोग होते थे, वरना जो लोग इनको पसंद नहीं आते थे उसकी वो जो नियुक्ति है उसको दरखास्त कर देते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनको ब्लैकमेल करके, उनको पताड़ी करके उनकी नौकरियां खा जाते थे, और उन्हीं की जगह पे अपने रिश्तेदार, अपने भाई भांजे भतीजे, इनको नौकरियां देते थे, या जो मोटी रकम देता था उसको नौकरियां देते थे। क्योंकि खुर्शीद आलम कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा अगर मदरसा माफिया इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जांच रिपोर्ट निकल कर आई और इसके पूरे गिरोह का नाम निकल के आया, इसमें कई विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब सरकार, क्योंकि हालांकि जिस तरह से जिन्होंने इसकी शिकायत की थी उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग मंत्री को भी एक लेटर दिया है, साथ ही साथ उन्होंने एसटीएफ से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन के ऊपर कि इतना बड़ा माफिया वहां पर घूम रहा है खुलेआम, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, न कोई बीजेपी का कोई नेता उस पर बोलने के लिए तैयार है। तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह मंडल के अंदर रहने के बाद जिसका नेटवर्क, यानी कि देखिए उत्तर राशिद, प्रदेश कहीं ना से कहीं लेकर राजनीतिक संरक्षण भी इस व्यक्ति को मिला हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जो इसका नेटवर्क है वो प्रभावित नहीं होता। यानी कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं इसके लोग मौजूद हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि साफ तौर पर देखा भी जा सकता है, क्योंकि देखिए जांच, देखिए स्थानीय पेपर ने लगातार प्रमुखता से 18 तारीख को इस खबर को प्रमुखता से चलाया, कई निजी चैनलों ने चलाया, कई यूट्यूब चैनलों ने चलाया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन जांच बैठालती है, जांच बैठाने के बाद सबको दोषी, जांच में सबको दोषी भी पाती है, लेकिन दोषी पाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है, स्थानीय प्रशासन कोई कार्य, और ये उसी दफ्तर में देखा जा सकता है जिस दफ्तर में इसकी कार्रवाई चल रही है, जिस दफ्तर में इसकी जांच चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे तत्कालीन उस समय की सरकार हो, चाहे मौजूदा समय की सरकार हो। लेकिन सवाल अभी उठता है सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसों को लेकर सख्त हैं, उसके बाद इस तरह से मदरसों के अंदर इस तरह के फर्जीवाड़े का खेल,
सामने निकल के आता है। ये कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को देखना होगा, ये कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड के मंत्री को देखना होगा। अब इस पर कहीं, अब लखनऊ में बैठे जो आला अधिकारी हैं, अब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह का मामला लेते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और राशिद देखिए, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके गिरोह के बाकी लोगों पे किया जाता है, इसके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी लोगों पे कार्रवाई होती है, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, उसके ऊपर में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। जी, यही सबसे बड़ा सवाल रोहित निकल कर आ रहा है कि आखिर खुर्शीद अहमद के ऊपर स्थानीय प्रशासन या पुलिस क्यों हाथ नहीं डाल रही है, जबकि जांच के खुलासे में भी, जांच टीम में भी निकल के आया, इसका नाम अहम मुख्य आरोपियों में अगर निकल के आया तो वो खुर्शीद अहमद का नाम निकल के आया। फर्जी नियुक्तियों के साइन की बात हो, सिग्नेचर की बात हो, खुर्शीद अहमद का नाम निकल के आया। इन लोगों ने अपनी फर्जी एक ऑफिस 2-3 संस्थानों जगह पे खोल रखी है, कुशीनगर हो चाहे बनास के अंदर हो, कई ऐसे छोटे जिले हो, वहां पर एक ऑफिस भी खोल के रखी है, जहां पर फर्जी नियुक्ति का पेपर बनता है, वहां पर साइन करके वहां दस्तखत होते हैं, मोहर होता है, सभी चीजें। इतना सब कुछ जांच रिपोर्ट के पास होने के बाद भी अगर इसकी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है या मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका सीधा सवाल ये उठता है सरकार पर। और राशिद क्योंकि देखिए, आखिर जब कई आर्टिकल्स में, कई अखबारों में खुर्शीद अहमद का जिक्र हो चुका है, कई लोग इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं, हमने बाइट भी चलाया था जहां पे खुल के इसका नाम लिया जा रहा है खुर्शीद अहमद का। बावजूद इसके आखिर कैसे वो व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाता है, रजिस्ट्रार से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो फोन नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पूरा संरक्षण मिला है इसे, कई लोग इसके इर्द गिर्द हैं जो कि इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मदरसे के बाबू हैं अजीज अहमद अंसारी व प्रबंधक अहमदुल कादरी, कहीं ना कहीं इन सभी का सहयोग है इसको बचाने में, क्योंकि वो लोग देखिए अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं तो उनको अपने लोगों को बचाना ही होता है, और वो भी उन लोगों को बचाना होता है कि जिनसे उनको लाभ है। तो लाभ किस तरह का, क्योंकि फर्जी नियुक्तियों को लेकर इससे लाभ मिलता है, अपने रिश्तेदारों को ये बैठाता है तो उसमें भी इसको लाभ है, क्योंकि काम कराने के। तो ऐसे में मदरसा बोर्ड में जिस तरह से लोग, क्योंकि देखिए इससे पहले भी रोहित हमने बताया अपने दर्शकों को, क्योंकि जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो मदरसे बोर्ड के जो भी नियुक्ति होते हैं, अगर वो खुर्शीद अहमद के इशारे पे नहीं चलते हैं तो ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी शिकायत ऊपर करते हैं, उसको हटा देते हैं, और जो नहीं हटा पाते जिसको, और जो एक दो मदरसा नहीं है जहां पे इसका गिरोह हो, या फिर जो इनके संपर्क में हो, जहां पे ये नियुक्ति करते हो, कई ऐसे मदरसे हैं जो कि इनके अंदर कहीं ना कहीं इनके अधीन आते हैं, जहां पे ये नियुक्ति करते हैं, फर्जी नियुक्ति करते हैं, पैसे लेते हैं, बदले में ये नियुक्ति करके देते हैं। जैसा कि आप भी बता रहे, जो लोग इनके पसंद के नहीं होते उसको वहां से हटा देते हैं और फिर अपने पसंद के लोगों को बिठा देते हैं। तो कहीं का आरोप बहुत बड़ा है इनके ऊपर में। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई मामले निकल के आए हैं। देखिए मामला एक्चुअली मदरसे बोर्ड से जुड़ा है, तो कई लोग निकल के आते हैं इसमें, कई नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि इसको माफिया संरक्षण भी मिला हुआ है, तो इसलिए लोग खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन कुछ समाज सेविका निकल कर सामने आए, कुछ मौलाना इनके खिलाफ निकल गया है, क्योंकि जब अतिकांत हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोड पे निकलना पड़ता है। बिल्कुल, रोड पे निकलना पड़ता है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए राशिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक फर्जी नियुक्ति की जाती है, सैकड़ों लोगों की फर्जी नियुक्ति होती है, कई लोगों से पैसे लेकर नियुक्ति की जाती है, और खुर्शीद अहमद इस पूरी गिरोह का सरगना बनकर निकलता है। लेकिन खुर्शीद अहमद के ऊपर में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। रजिस्ट्रार ऑफिस में वो जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो बैठा हुआ दिखता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा वो फाइलों के सामने बैठा हुआ दिखता है, और जब हम रजिस्ट्रार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मीकांत जी को हम फोन करते हैं, हमारी टीम की तरफ से उन्हें फोन किया जाता है, तो इस पर जवाब देना नहीं चाहते। खुर्शीद अहमद का नाम सुन के वो फोन काट देते हैं। हमारी टीम ने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की कि आप बताइए आखिर कैसे वो व्यक्ति जिसके ऊपर में इतने आरोप हैं आपके ऑफिस में बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर में किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो नाम सुनते से फोन काट दे रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे लगातार खुर्शीद अहमद के बारे में, जिसके ऊपर में सैकड़ों आरोप लगे हैं कि वो फर्जी नियुक्ति करता है मदरसे के भीतर, लेकिन बावजूद इसके ऊपर किसी प्रकार की एक्शन नहीं होती। अब सबकी नजर इस बात पे है कि चूंकि हमने भी आपको रिपोर्ट में बताया है और विस्तार से बताया खुर्शीद अहमद के बारे में, तो अब इसके ऊपर में प्रशासन आखिर कार्रवाई कब करता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेट। धन्यवाद।